हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त जो सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेक्शन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं सब्जेक्ट ही है, जो आता है हमारा जनरल टेस्ट आता है, जो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है, जो 250 मार्क्स का कम से कम पेपर आने वाला है। जैसे आपको मेरे थंबनेल पे दिख रहा होगा पेपर पैटर्न स्ट्रेटेजी, मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि पेपर पैटर्न स्ट्रेटेजी क्या है, कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, और सारे टॉपिक यहीं से ही आएंगे। देखो ये सबसे बड़ी चीज़ लिखी हुई है, इसमें सारे टॉपिक यहीं से आएंगे, तो यहीं से आने वाले टॉपिक सारे। जब मैंने लिखा है तो मैंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा, तो इससे सारे टॉपिक यहीं से आएंगे, सीधी बात ये है। तो हम बात करते हैं आगे कि किस में होने वाला है, कितने पार्ट्स में होने वाला है। तो ये 3 पार्ट में होने वाला है। क्वांट में आने वाला है, रीजनिंग और जीके एंड करंट अफेयर्स में होने वाला है। क्वांट में क्या है कि जो हमारा मैथ वाला पार्ट आने वाला है, मैथ्स में जो है 9 से 10 तक का सिर्फ मैथ्स आएगा, बड़ा इतना बड़ा मैथ्स, हाई लेवल का मैथ्स नहीं आएगा। तो जो बच्चे कॉमर्स में है, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है 11 ट्वेल्थ में, वो डरे ना, वो कर सकते हैं, मैथ्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं, हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में दो तरह की रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, वो आने वाली है। थर्ड है हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स जो होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आएगा, और जीके होगा हमारा स्टैटिक जीके आएगा। स्टैटिक जीके में फर्स्ट आ सकता है हमारा, बुक्स ऑथर्स के जो नाम होते हैं वो आ सकते हैं। सेकंड है हमारा करेंसी। थर्ड है हमारा कैपिटल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। तो ये इस तरह के टॉपिक्स आने वाले हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि जो पेपर है हमारा 250 मार्क्स का, लगभग 300 मार्क्स का पेपर आएगा, तो 250 मार्क्स हमें लगभग चाहिए, तो 250 मार्क्स की हम बात करें, टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 50 क्वेश्चन हम हमें करने हैं, 50 क्वेश्चन में हम टारगेट लेके चलेंगे, 50 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों ये एकदम मस्त एकदम थंबनेल लिखा है, देखो इससे तुम्हारे मोटिवेट आएगा, तुम्हें जुनून के साथ पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है, चीजें बहुत अच्छे से सिक्योर करनी है, तब जाए। क्योंकि बेटा ये एग्जाम देखो सीयूटी है, मैंने कितने बताया, हिमांशु के लैंग्वेज में ये क्यूट एग्जाम है। क्यूट एग्जाम का मीन्स क्या है मेरे दोस्त, क्यूट एग्जाम का मीन्स क्या है, बहुत क्यूट सा एग्जाम है। अब क्यूट सा एग्जाम क्यों है, क्योंकि देखो तुम देखते हो कि कोई लड़की वड़की घूम रही होती है, तो मैं अपने तो एक दूसरे दोस्त से क्या कहते हो, यार कितनी क्यूट सी है, वो पसंद आ गई तुम्हें, तो बेटे इससे एग्जाम से भी तो पसंद कर लो, इसे भी, और इसे पसंद कर लिया तो भाई साहब जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, तो इसे भी पसंद कर लो। वो सब तो बात की बात है, तो पहले इसको पसंद करो, इस पे तैयारी करो, इस पे फोकस करो, और मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखो, सारी प्रिपेयर करो। बात समझ आ रही है। तो बात करते हैं हम 250 प्लस मार्क्स ये हमें कितने लेके आने हैं। तो हमें पहले स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया पे फोकस करना है अपने। स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया का मीन्स क्या है कि जो जो पॉइंट हमारे नहीं आते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग वीक लग रहे हैं, तो उस पर मेरे को फोकस करना है। कि जैसे मेरे को जीके वीक है या जीएस वीक है, तो उस पर मैं फोकस करना है। सेकंड है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए करने हैं कि जिससे प्रैक्टिस हो सके, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जो क्वेश्चन क्या नाम है, कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमें प्रैक्टिस होने का मतलब है कि टॉपिक पता लग जाएगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। थर्ड हमारा रिवीजन। रिवीजन का मीन्स क्या है कि रिवीजन, तो रिवीजन मतलब 3 to 4 टेक्निक हमें अपनानी है, मतलब 3 से 4 बार रिवीजन करना है। 3 से 4 बार रिवीजन करोगे तब जाके तुम्हारा कुछ हो जिंदगी में होगा, वरना भैया नहीं होगा। क्योंकि जनरल टेस्ट है, सीटी एग्जाम है, एनटीए करवाती है। एनटीए भाई बहुत बड़ी एजेंसी है, जो कि सारे एंट्रेंसेस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो वो कुछ सोच समझ के एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। और 25 लाख प्लस बच्चों, 25 लाख प्लस फॉर्म भर रहे हैं। 25 लाख तो अप्रोक्स है हमारे, जो हमारे सीयूटी एग्जाम में करने हैं। तो इतने का कंपटीशन है मेरे दोस्त, इस कंपटीशन को तुझे लड़ने के लिए मेहनत करनी होगी और सबसे अलग दिखना होगा। क्योंकि जब ड्यू में भी हम बात करेंगे तो 70,000 सीट है मेरे दोस्त, 25 लाख और 70,000, कितने का देखो, कुछ सोचो कि कितने का आ रहा है, काफी कम सीट्स का वो आ रहा है। तो इसको तुम्हें ध्यान रख के तुम्हें तैयारी करनी है, मोटिवेशन लेनी है। मोटिवेशन कुछ नहीं है, हिमांशु की वीडियो देखनी है और सब कुछ खत्म करना है, राइट। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करनी है, मॉक टेस्ट में आगे प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट चीजें देना है, ये तो बेसिक चीजें हैं, इसको तुम्हें देखना है। अब हम बात करते हैं इसका, जो हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स ऑन एज, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, अरिथमेटिक रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एफिशिएंसी। तो इनमें टॉपिक्स में ये तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, किसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आएंगे। सेकंड जो हमारा लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग में बच्चों ये है कि दो हमारी जो रीजनिंग है वो दो टाइप में बटी हुई है, दो टाइप्स में हमारी रीजनिंग बटी हुई है।
तो लेटर एंड सिंबल सीरीज आ गया, मिरर एंड वाटर इमेज आ गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालॉजीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट रीजनिंग, स्टेट एंड आर्गुमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सारे तुम्हें टॉपिक्स है, इसके सबके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो सिलेबस बताने वाला हूँ आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बताने वाला हूँ जिसमें मैथ्स वाला आने वाला है। इससे पहले ये देखो नंबर सिस्टम आएगा। नंबर सिस्टम देखो 9वीं 10वीं तक का मैं तो सीधी बता रहा हूँ। पहली बात सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्स परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टीम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, ज्योमेट्री हो गया। तो ये सब बेसिक लेवल का मैथ्स है मेरे दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स आ रहा है। इसमें सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन आएंगे और तुम्हारे कितने, एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर तेरे बढ़िया हो रहे हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर, अगर तेरे 5 नंबर से पूरे बैठ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो तेरे सही तो जा रहा सारी चीजें, डरने की क्या बात है इसमें, सब चीज सही तो हो रही है तेरी। और बुक कौन सी लेनी है? तो आर एस अग्रवाल मैथ्स की बुक लेनी है। आर एस अग्रवाल से एक बेसिक बुक आती है जो तुम्हें लेनी है, राइट? समझ आ गया? और करंट अफेयर्स की तुमने बताया कि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आएंगे, जो कि तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं बेटा कि इलेक्शन क्या चल रहा है या केजरीवाल जेल में बंद है, ये करंट अफेयर्स नहीं आते कि केजरीवाल जेल में बंद है। और केजरीवाल का सीयूटी से क्या लेना देना कि केजरीवाल तुम्हें दिल्ली में एडमिशन करवाएगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाने वाला केजरीवाल, वो तुम्हें खुद करवाना पड़ेगा अपने आप, अपने मैथ करके। तो ये चीजें नहीं आएगी। तो तुम्हें क्या क्या चीजें आएगी? जो हमारी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअल चीजें वो आती है, इकोनॉमिक पे, जीएसटी पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग पे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में। सुना ये बात? अब जो मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, तो मार्किंग स्कीम में जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो 5 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और उसमें -1 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम कोई आंसर नहीं देते हैं तो उसको नंबर नहीं कटेगा, राइट? तो 5 मार्क्स एग्जाम होने वाला है, 5 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन आने वाला है। तो 250 प्लस हमें चाहिए, क्योंकि 60 मिनट का, और टाइम देख लो 60 मिनट। भाई तुम्हें 60 मिनट दे रखे हैं, सिर्फ मात्र 60 मिनट में जो तुम्हें करना है। 60 मिनट मायने रखते हैं, कुछ भी पता नहीं लगता है। तो भाई तुम्हें इस हिसाब की कैलकुलेशन करनी है और तेज कैलकुलेशन करनी है, जिससे तुम 60 मिनट में कम से कम 40 से लेकर 45 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। 40 से 45 क्वेश्चन इज गुड, मेरे हिसाब से गुड है। तुम्हें तो गुड है, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे तैयारी करनी है। जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सालों से मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। जैसे सीईटी हुआ है कि जनरल टेस्ट से कॉमर्स वालों को बड़ा फायदा मिला है, आर्ट्स वालों को बड़ा फायदा मिला है, कि डायरेक्ट एडमिशन हुआ जनरल टेस्ट से। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ जनरल टेस्ट देखती है और बच्चों को ले लेती है। तो जनरल टेस्ट जरूर अच्छे से करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी दिक्कत होगी मेरे से पूछें, कमेंट करें, और मेरी वीडियोस आगे आती रहेगी। बहुत चीज़ें तुम्हारे टॉपिक जो डाउट है, वो जो तुम्हारे दिमाग में, वो मुझे पता क्या क्या डाउट है, तो उसकी भी अलग अलग वीडियोस आती रहेगी। तो सभी वीडियोस पे ध्यान देना है और अच्छे से तैयारी करनी है, फोकस करके तैयारी करनी है, किसी का देखना नहीं है। यूट्यूब पे जो बोल रहा है बोलन दो, जो तुम्हें ध्यान देना है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना और अच्छे से तैयारी करनी है। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो, गुड लक।